सिर्फ एक एक पर्सन के लिए, अपने लिए नहीं है। हमें जब फैमिली में एक छोटा सा बच्चा भी बीमार होता है ना, तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, है ना। कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, कोई भी हो घर पे, XYZ कोई भी पर्सन है, तो एक पर्सन के बीमार होने की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। तो हेल्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, आपके आपके अकेले के काम के नहीं है, पूरी परिवार के काम के हैं। तो डायरी अपनी जरूर बना लीजिए, अभी तक आपने नहीं बनाई है। और आज कॉल पे नए लोग भी हैं, तो उनका अगेन स्वागत है ढेर सारा। आपने डिसीजन लिया अपने आप के लिए, अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए। कई बार हम डिसीजन लेते लेते भी इतना टाइम लग जाता है हमें, सोच नहीं पाते क्या हम करें क्या नहीं करें, क्या डिसीजन लें, राइट। तो माइंड कभी जिम जाएं, ये करें वो करें, ये क्लास लें वो क्लास लें, तो दिमाग में कई चीजें चल रही होती हैं, राइट। लेकिन जो हम क्लास में जुड़ चुके हैं, आज फर्स्ट डे आए हैं, तो आपको नो डाउट अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट पैकेज देते हैं, ना सिर्फ वर्कआउट देते हैं, इंजॉय भी कराते हैं, नॉलेज भी मिलती है, और मोटिवेशन भी साथ में रहता है। तो ये जादू है हमारे जो क्लास जिन्होंने हमारी स्टार्ट करवाई, हमारे सीनियर कोचेस का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धन्यवाद से ही हमने आज सेशन शुरू किया था, राइट। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम बात करेंगे इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वर्ड कोरोना टाइम से बहुत ज्यादा सामने आया, उससे पहले आम लोग नहीं जानते थे इस बारे में, राइट। तो आज तो बच्चे बच्चे की को ये चीज पता है, चाहे गांव के लोग हैं चाहे शहर के लोग हैं, इम्यूनिटी वर्ड बहुत फेमस है। तो आपके क्या विचार हैं? पहले तो आप में से कोई बताना चाहेगा इम्यूनिटी वर्ड का क्या मीनिंग है, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? यस, एनीबॉडी? अच्छा, किसी को नहीं पता? मुझे लगा था सबको पता होना चाहिए, सबके हैंड रेस होंगे। अरे वाह, ग्रेट। उषा जी, हाँ जी बताइए। इम्यूनिटी मतलब शरीर को अंदर से बीमारियों की लड़ने की ताकत, हमारा शरीर अपने आप को रिकवर करता है। जो भी मतलब अंदर जो हमारी पावर होती है बीमारियों से ग्रेट, लड़ने की। ग्रेट, ग्रेट। बहुत जबरदस्त रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच उषा जी। ओके, तो कुलबीर जी क्या जानते हैं इनके इसके बारे में? यस कुलबीर जी। मैडम, बॉडी की अंदरूनी, सत श्री अकाल मैम। सत श्रीकाल। हाँ जी मैडम, बॉडी की अंदरूनी पावर को बोलते हैं जिसके बीमारियों पे लड़ने की ताकत होती है। राइट, राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और स्वीटी जी क्या जानते हैं इसके बारे में? हेलो, नमस्ते हाँ मैम। जी, नमस्ते। इम्यूनिटी कम होती है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती। हम हम्म, जल्दी जल्दी खांसी जुकाम बुखार जल्दी जल्दी होता है। और हम कोई भी काम करते हैं, भारी काम हल्का काम तो थक जाते हैं, ऐसे लगता है कि पूरे शरीर में बुखार हो गई है। सर हम्म। दर्द, बदन दर्द, थकावट सब रहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया रिप्लाई। मतलब कि क्लास में आके हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, है ना। तो डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। और हम अपने लिए नहीं सीखते, हम पूरे परिवार के लिए। अगर आप एक पर्सन भी क्लास में आ रहे हैं ना, तो आप पूरे परिवार को सेहतमंद बना के रख सकते हो, राइट। तो ये नॉलेज हमारे काम की है, राइट। तो यस, अभी बात करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट की। जब भी आप क्लास शुरू करते हैं, सबसे पहले कोच आपको बताते हैं कि क्या आपका रूटीन में सही होना चाहिए। मतलब कि शुरुआत कहाँ से करते हैं कोचेज आपको बताने की? सबसे पहले वो शुरू करते हैं, आप पूरे दिन में पानी कितना पीते हैं, राइट। तो इम्यूनिटी जो वर्ड आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे बात करते हैं कि इसको बना के कैसे रख सकते हैं। तो इम्यूनिटी बना के रखने के लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमारा पानी कितना जाता है पूरे दिन में, राइट। तो कितना जाना चाहिए, आप कितना पी रहे हैं, किस तरीके से पी रहे हैं, अभी इस पे बात करेंगे। पानी के लिए सबसे पहले क्या है कि जो है पानी पूरे दिन में आपका जितना वजन है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। मान लो आपका 80 kg आपका वेट है, तो उसको 20 से डिवाइड किया तो 4 आ गया।
तो 4 लीटर मिनिमम पानी की रिक्वायरमेंट है, चाहे गर्मी सर्दी बारिश कोई भी मौसम आए, पूरा साल इतना एटलीस्ट कम से कम चाहिए। क्योंकि पानी के बारे में भी बहुत सारे मिथ हैं कि इससे किडनी पे इफेक्ट आता है, कितना पीना चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, किस तरीके से पीना है। तो बेसिक चीज है ये हम सब के लिए कि जितना हमारा वजन है उसको 20 से डिवाइड करके एटलीस्ट कम से कम उतना होना चाहिए। अब आप कहेंगे जिसका वजन 100 से भी क्रॉस करता हो वो क्या करे, तो 5 लीटर 6 लीटर तक नहीं लेके जाना, तो 4 लीटर आपका कम से कम इतना रखना, राइट। बाकी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, कईयों की बॉडी में बहुत ज्यादा चैलेंज होते हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस में रहता है बॉडी, तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ भी जाती है। जैसे किसी को रात को सो के उठ के भी पानी पीना पड़ता है, इतनी प्यास लगती है। तो कोई ना कोई मेडिकल हिस्ट्री है या बॉडी में कोई ऐसी दिक्कत है, डिजीज है, जिसकी वजह से उनको पानी एक्स्ट्रा भी पीना पड़ सकता है। मैंने मिनिमम आपको बॉर्डर लाइन बताई कि कम से कम इतना चाहिए। अब गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है क्योंकि हमें स्वेटिंग खूब होती है, राइट। तो आपने चेक कैसे करना है कि मैं पानी सही पी रही हूँ कि नहीं गर्मियों में? आपका फर्स्ट जो बाथरूम है सुबह वो येलो आना चाहिए। पूरे दिन में अगर आपका कभी भी येलो बाथरूम आता है, इसका मतलब आपका पानी कम है, वहां पे बढ़ाने की जरूरत है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले रही पानी की ये बात। और कई बार क्या होता है, मैडम ने कहा है पानी पूरा करना है तो लीटर की बोतल उठाई, गट गट करके ऐसे मुंह को लगा ली, ऐसे भी नहीं पीना, सिप सिप करके पीना जैसे हम खाना खाते हैं, यानी कि पानी को खाना है। पानी मुंह की लार के साथ अंदर जाएगा, वही आपको बेनिफिट देगा, ना कि सिर्फ अंदर गले में सीधा ऐसे लेके जाना, है ना, वो आपको फायदा नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट पानी के बाद बारी आती है वर्कआउट की। जैसे हम सबने अभी वर्कआउट किया, कई लोग सुबह उठ नहीं पाते, कई लोग कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है जी, हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, सुबह तो हम आराम से उठें, शाम तक। जैसे कल मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने यही बात कही कि टाइम ही नहीं है, ना सुबह है ना शाम को, राइट। तो ठीक है, जब टाइम निकालेंगे, जब उनको रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी डिमांड करेगी, तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो वर्कआउट से इम्यूनिटी का क्या रिलेशन है? हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, राइट। तो हमें वर्कआउट को रूटीन में एक पार्ट बनाना है। जैसे कि खाना जरूरी है, वैसे ही वर्कआउट भी जरूरी है, राइट। जीने के लिए खाना ना, तो वैसे ही आपको एक्टिव रहने के लिए, आपको बॉडी से फिट रहने के लिए, बीमारियों से फ्री रहने के लिए वर्कआउट जरूरी है। क्लियर? तो वर्कआउट यहाँ पे क्यों करना जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे रोज अलग अलग वर्कआउट्स मिलते हैं आपको, एक सेट प्रॉपर बना हुआ है पूरे 6 डेज का, कि आपकी बॉडी को योगा की भी जरूरत है, सिर्फ योगा की जरूरत नहीं है, लेकिन योगा की जरूरत है, कार्डियो की भी जरूरत है आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ की भी जरूरत है बॉडी की स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए, है ना, जुम्बा की भी जरूरत है आपको खुश रहने के लिए। तो एक पूरा पैकेज मिल जाता है, इसीलिए क्लास में आके वर्कआउट करना है। लेकिन बेनिफिट ज्यादा उसी को मिलता है जिसकी वीडियो ऑन होती है, क्योंकि हमारी आपस में वाइब्स कनेक्ट होती है क्लास के साथ। अदरवाइज आप चेक करके देख लेना, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है कि जिसका वीडियो ऑफ होगा उसको रिजल्ट कितना आता है और जिसका वीडियो ऑन होगा उसको रिजल्ट कितना आता है, अपने आप पर चेक करके देख सकते हैं, राइट। तो तीसरा पॉइंट क्या है? आपकी हाइजीन, वो भी हमारी इम्यूनिटी के लिए जिम्मेवार है। आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, आपके आसपास क्लीनिंग कितनी है, बॉडी को कितना अच्छे से क्लीन करते हैं, हैंड वॉश कितने अच्छे से करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हम शायद बच्चों को समझाते हैं, कई बार हम लोग इस चीज से दूर हट जाते हैं, हम इग्नोर कर जाते हैं, हम इसको लाइटली ले जाते हैं, राइट। तो हाइजीन के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा बासी खाना अवॉइड करें। फ्रिज में रखा रखा खाना हम काफी टाइम तक खाते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक हाइजीन का पार्ट है। बासी खाना हम खा रहे हैं तो बॉडी को नुकसान दे रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को वीक करके जाता है, राइट। और नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारे साथ क्या होना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम अंदर क्या लेके जाते हैं खाने में, उसका इम्यूनिटी से बहुत गहरा रिलेशन है, राइट। तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, हमारी डाइट बैलेंस होनी चाहिए,
कई बार क्या होता है हम पूरे कार्ब्स ही खा रहे होते हैं पूरे दिन में, या कईयों के